हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं सुनी और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं बेहतरीन टॉपिक द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है वास्तविक मूल, बराबर मूल और काल्पनिक मूल। तीन के बारे में पढ़ते हैं। मूल किसका मूल भाई? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है, इसी के मूल की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, दो मूल निकलता है, एक अल्फा एक बीटा या शून्यतर, एक्स के दो मान आते हैं। ठीक है, तो बच्चा इससे पहले मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण जिससे आपके मूल निकाल सकते हो किसी भी द्विघात का। तो होता क्या है बच्चा, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस करड़े में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो बच्चा आइए एक ही करके डिस्कस करते हैं। पहला रहेगा आपके सामने वास्तविक मूल। वास्तविक का मतलब बच्चा क्या होता है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आती हैं, यानी करड़ी भी आता है, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 8 भी आता है, 2/3, 2/4, 8/6 माइनस, है ना, जो भी सारा चीज आता है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 आता है, सारा खेल इसी का है। तो बच्चा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि अगर x की बात करें तो देख रहे हैं कि आप b कोई एक नंबर हो सकता है, a भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन एक करड़ी का खेल जो है बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac का खेल। तो बच्चा अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी करड़ी में -5, करड़ी में माइनस का ऐसे 6 इस तरह से नहीं देखा होगा, यानी करड़ी के अंदर माइनस नहीं आएगा। किसी भी वास्तविक संख्या जो बताता है वो करड़ी के अंदर माइनस नहीं आता। यदि करड़ी के अंदर माइनस आता है तो बच्चों उसे काल्पनिक संख्या बोला जाता है। ठीक है, आज समझ लीजिए। तो करड़ी के अंदर माइनस नहीं आना है, इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब है कि आप संख्या रेखा देखे होगे, जीरो के आगे क्या होता है बच्चा? 1 2, इसके आगे -1 माइनस का 2, जीरो के जस्ट आगे प्लस होता है, और जीरो के इधर संख्या रेखा पे जीरो के जस्ट बाएं की तरफ माइनस होता है। तो कहने का मतलब है जीरो से यदि जो कहानी छोटी होगी वो माइनस की कहानी होगी, जीरो से जो कहानी बड़ी होगी वो क्या होगी बच्चा? प्लस की कहानी होगी। ठीक है, अगर ये समझ गए तो इसको भी समझ जाओगे। तो चलो चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या बच्चा, ये वाला करड़ी वाला कभी जीरो, मतलब कभी भी जीरो से छोटा आएगा नहीं। जीरो से छोटा का मतलब वो नकारात्मक में जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, इसी को बच्चा बोलते हैं विवितकर। विवितकर का मतलब इसे कहते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस ठीक है, इसे कहते हैं डेटर्मिनेंट, इंग्लिश में उसे डी से दिखाते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि आपके केस में डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कहेंगे बच्चा इस समीकरण, जो व्यापक समीकरण होगा, उसके मूल जो होंगे वे वास्तविक होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, चलिए। फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3 बराबर 0, एक ही समीकरण है बच्चे आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा तुलना किया जाए व्यापक से, तो a बराबर कहीं ना कहीं 4, b बराबर आपका कहीं ना कहीं माइनस का 8 और c बराबर कहीं ना कहीं प्लस का 3 दिखाई दे रहा है। ओके, इसको मैं कहूं आपसे, यदि इसके समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो d को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। d का मतलब क्या है बच्चा? ये जो करड़ी वाला खेल है, देखो माइनस का भी 2a क्या बच्चा? ये वास्तविक होता ही है, लेकिन करड़ी के अंदर कभी माइनस होता नहीं है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जीरो के जस्ट इधर माइनस, जीरो के जस्ट इधर प्लस। तो कहेंगे d ग्रेटर देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो यानी बी स्क्वायर का मतलब क्या बच्चा? माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4, a का मतलब बच्चा 4 और c का मतलब 3। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या आ रहा है? 8/64 माइनस का स्क्वायर होता है बच्चा, होल स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, 4 को 16 48। आपको बच्चा दिख रहा है कि यहां पर कि ये जो फंक्शन है 64 माइनस 48, तो इसके ऊपर 14 में से आ जाएगा 6 बचेगा बच्चा, और यहाँ से 5 मतलब 16 बचेगा। ठीक है, तो अगर बचा तो 16, आपको क्या दिख रहा है? 16 बच्चा क्या है यहाँ पे?
16 इज ग्रेटर देन 0, 16 इज ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हैं कि इसका विविधकर निकाला हमने। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, कैपिटल डी। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी इसकी वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 16 आ रही है। क्या आ रही है बच्चा? 16 आ रही, 16 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका रूट निकल जाएगा, 16 का भी रूट निकल जाएगा। लेकिन अगर रूट नहीं भी निकल पाता, अंदर माइनस तो नहीं आया है ना, अंदर प्लस आया, इसका मतलब है बच्चा इसको वास्तविक मूल होंगे। इसके क्या होंगे बच्चा? इसके वास्तविक मूल होंगे। हाँ बच्चा देखो, आपका दूसरा है बराबर मूल। ये बराबर की कहानी क्या है बच्चा, उसको भी समझिए। देखिए बच्चा, यहां पे हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि x बराबर माइनस का b अपॉन 2a, चेंजिंग क्या हो रही बच्चा? रूट की चेंजिंग क्या होती है? एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, यानी एक बार प्लस लेने पर कोई और आता है, एक बार माइनस लेने पर कोई और आता है। यदि मैं आपसे कहूं कि प्लस माइनस लेने पर एक ही आ जाए, तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब है कि प्लस माइनस के सामने जो है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 प्लस माइनस 0, क्या बच्चा? 5 प्लस 0 दिस इज 5, 5 माइनस 0 दिस इज 5। कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चा? यदि आपके बराबर मूल होने चाहिए तो एक बार बच्चा अगर माइनस बी अपान में जो है 2a कहानी की होती है, जो प्लस होता है जो माइनस होता है, अगर इसमें के सामने वाला 0 हो जाए, यानी माइनस का b प्लस 0 करेंगे तब वो बच्चा माइनस का b आएगा, माइनस का 0 करेंगे तब भी माइनस का b आएगा। इसका मतलब एक ही आएगा, प्लस लो चाहे माइनस। इसलिए कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यानी विविधकर इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके। तो 0 होने के बाद क्या हुआ बच्चा? देखो हमें क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तभी तो कहानी बनी, तभी तो एक ही मूल आएगा, ये कहानी 0 होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या होगा बच्चा? देखो हमने एक क्वेश्चन ले रखा हूं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, अगर इसका व्यापक समीकरण से तुलना करें तो a बराबर कहीं ना कहीं बच्चा 1 छिपा हुआ है, b बराबर 2 और c बराबर क्या बच्चा 1 है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? अगर है तो चलो चेक करते हैं। तो b स्क्वायर डिटरमिनेंट चेक किया जाए। डिटरमिनेंट दिस इज b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस का 4, 4 माइनस का 4 क्या है बच्चा? 0। 4 माइनस का 4 क्या आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चा इसके मूल जो होंगे बराबर होंगे। तो आइए देखिए कैसे, देख लेते हैं इसको। देखो मान लो आप रख रहे वैल्यू, चलो रखते हैं। x बराबर माइनस का b का मतलब बच्चा क्या है? माइनस का 2 प्लस माइनस अपार्ट 2a, 2 इंटू a का मतलब यहाँ पे 1 है, चलो रख दिया। ठीक है, इसमें रख रहा हूं मैं, इसमें। अब b स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी जस्ट चेक किया, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, तो जो भी आएगा वो 0 आएगा। तो बच्चा देखो ये सारा 0 अगर क्या है आपका? माइनस का 2 आया कि नहीं? तो प्लस माइनस 0 आया, प्लस माइनस 0। इसका मतलब क्या समझते हो बच्चा? प्लस 0 लेने पर माइनस 2 2 ही आएगा, काटोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, काटेंगे तो माइनस 1 आएगा। अगर माइनस 0 लिया जाए तो माइनस 2 माइनस 0 कुछ फर्क पड़ेगा क्या? माइनस 2/2 वो भी क्या आएगा? माइनस 1 ही आएगा, यानी प्लस लेने पर भी वही आएगा और माइनस लेने पर भी वही आएगा। इसका मतलब है कि इसके मूल बराबर हैं जब एक ही मान आता है। तो द्विघात समीकरण के जब एक ही मान आ गया है यहाँ पे x का, तो बोलेंगे मूल बराबर हैं। तो बराबर किस में याद रखिएगा? क्या याद रखेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया, करड़ी वाला 0 हो गया, तो प्लस माइनस से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आई बच्चा? चलो ठीक है, अब बढ़ते आगे। हाँ बच्चा देखो, तीसरा है काल्पनिक मूल। अब काल्पनिक मतलब क्या होता है बच्चा? कल्पना।
ठीक है। तो बच्चे जैसे मैंने कि आपको बताया था, काल्पनिक का मतलब होता है करड़ी में -3, करड़ी में -2, करड़ी में -20, करड़ी में आ जाए माइनस। इसका मतलब है जीरो की इधर क्या होता है बच्चा, माइनस, जीरो की इधर प्लस, इधर प्लस इधर माइनस। यानी अगर वैल्यू जो बीच वाली करड़ी का सिस्टम है वो लेस देन जीरो आ जाए तो उसे कहेंगे काल्पनिक कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि d लेस देन जीरो, यानी b स्क्वायर -4ac लेस देन जीरो से कम आ जाए तो कहेंगे इसके मूल काल्पनिक हैं। तो आइए चेक करते हैं, एक क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन है 4x² माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं तो देखो द्विघात से तुलना करें तो a बराबर आपका 4, b बराबर -2 और c बराबर आया 2। तुलना किया जाए, व्युत्क्रम निकाला जाए इसका, d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो b का मतलब बच्चा -2 का होल स्क्वायर, -4, a का मतलब 4, c का मतलब 2, तो 2 दूना 4, -4 को 16 दूना 32, आपको आ रहा -28, -28। यानी अगर मैं आप 20 को -4ac निकालूंगा इस समीकरण का तो आएगा करड़ी में -28। अब माइनस बी रखूंगा तो देखो रखूंगा मैं, देखो कैसे रखूंगा बच्चा, देखो x बराबर आएगा माइनस का b का मतलब है माइनस का, पहले माइनस का फार्मूला, -2 है तो आपका +2 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 20 को -4ac करेंगे तो अंदर क्या आएगा, यही तो आएगा, यही तो लिखूंगा मैं, -28 आएगा, -20 अपान में 2 इंटू ए का मतलब 2, 4 दूना क्या हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, माइनस आ गया तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।